अरे हाँ हाँ दीदी बोलिए ना, फोन क्यों किए थे? भाभी मैं 2-3 दिन में वहाँ आ रही हूँ। कुछ काम था क्या दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, ओ भैया ने फोन किया था ना, वो बोल रहे थे दीदी इस बार सब्जियाँ सुखाई होगी तो बरसात का मौसम है ना तो ला करके दे देती, तो थोड़ा खाने का मन हो रहा था भैया को, इसीलिए। आपने तो शायद सुखाया भी नहीं ना भाभी? अरे दीदी यहाँ शहर में कौन सब्जियाँ सुखाएगा? आपको पता है कि कितने महंगे इधर सब्जियाँ मिलती है। यहाँ क्या गांव के जैसे छत है जो छत पर कुछ भी सुखा लिए? तो इसीलिए तो भाभी भैया फोन करके बोल रहे थे कि वो हरी सब्जियाँ सुखाई है दीदी तो लेकर के आओ ना, मिलना भी हो जाएगा, काफी दिन से मैं मिला भी नहीं हूँ आपसे। हेलो हेलो, शायद सुनाई नहीं दे रहा दीदी। हेलो। पर भाभी आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलिए ना आप। फालतू के इनके साथ बैठकर बातें करते रहूं। इतनी उम्र हो गई है उसके बाद भी मायका का मोह छूट नहीं रहा है। अभी भी लगता है कितना जवान है। मायका आना है, मायका आना। एक एक कम है, इनको सूखी हुई सब्जियां खाने का मन है। चले जाते खुद ही बांध के यहाँ। फालतू के यहाँ बहन को बुला रहे हैं। माँ जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं माँ जी? बहू तू चुपचाप से रह, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खाना बना ली? वही तो पूछने आई थी माँ जी कि खाने में क्या बनाऊं। तुम्हारा जो मर्जी है सो बना लो बहू, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो गया है। इधर मेरी भाभी भी आने वाली है और उसी टाइम पर मेरी ननद रानी को भी आना जरूरी है। आज तो मेरा दिन ही खराब कर दी है ननद रानी। अरे बहू। हाँ माँ जी। खाना बना लिया क्या? बना रही हूँ माँ जी। अरे बहू तुम्हारी मामी सास आ जाने वाली है तो उनके लिए खाना थोड़ा अच्छा बनाना। मामी सास माँ जी वो तो एक सप्ताह बाद आने वाली थी, आज तो बुआ जी आने वाले हैं ना। अरे क्या बहू, बुआ जी का रट लगा रखी है। तुम्हारी मामी सास अभी आने वाली है तो उनके लिए वो कटहल का कोफ्ता जरूर बना लेना और वो मलाई कोफ्ता। मेरी भाभी को ये दोनों बहुत पसंद है। और हाँ मीठे में रसमलाई जरूर बना लेना। उनके आने के बाद ही गर्मा गर्म पूरियां तलना, समझी ना? और सलाद है और रायता वो तो जरूर बनेगा। ठीक है माँ जी मैं बना दूंगी। अरे दीदी कहाँ है? कोई दिख नहीं रहा है। लगता है कि भाभी आ गई है। बहू जल्दी जल्दी अपनी मामी सास के लिए वो फ्रूट सलाद बना लेना, ठीक है? और अभी ना कोल्ड कॉफी बना लेना, अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना। जी माँ जी। आ रही हूँ भाभी। अरे भाभी नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। आने में तो कोई आपको परेशानी तो नहीं ना हुई भाभी? अरे नहीं नहीं दीदी, परेशानी क्या होगी, गर्मी के मौसम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। आपके लिए कुछ सरप्राइज है दीदी। सरप्राइज? और मेरे लिए? अरे हाँ दीदी, पीछे देखिए जरा। अरे किरण तुम? नमस्ते दीदी। खुश रहो किरण, आओ आओ। आने से पहले तुम बताई नहीं। अरे दीदी मैं क्या बताती, भाभी ने ही मना किया था, भाभी ने ही मुझे बोला था कि हम लोग सरप्राइज देंगे जाकर दीदी को। अच्छा सरप्राइज मुझे दिया तुम दोनों ने। सच्ची में किरण तुम दोनों से मिल करके तो मेरा दिल ही खुश हो गया। दीदी आप आ नहीं रहे थे तो हम लोग ही प्लान बना करके आ गए। अच्छा किया भाभी आप लोगों ने, सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। भाभी आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ बहू को बोल करके, क्योंकि बहू अभी नई नई है ना, उसे क्या पता है हम लोग के रिश्ते के बारे में। मामी जी का मौसी जी का आदर मान कैसे किया जाता है वो तो मुझे बताने पड़ेंगे ना भाभी। हाँ ठीक है दीदी। बहू। हाँ माँ जी, सारा नाश्ता खाना सब रेडी है। वो सब तो ठीक है बहू, पर तुम्हारी मासी सास भी आई है साथ में। क्या माँ जी, मासी जी आई है? अरे हाँ बहू, देखो ना थोड़ा तुम्हारा काम और बढ़ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन भी आने वाली है, थोड़ा तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तुरंत अभी कर देती हूँ ना। बहू तुम कोल्ड कॉफी बना ली है क्या? हाँ माँ जी, लेकिन अब मासी जी आए हैं तो थोड़ा 2 कप बनाने होंगे ना, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और हाँ बहू, अभी मैंने फ्रूट सलाद बोला था ना बनाने के लिए, साथ में वो मिठाई लाए थे ना, वो मिठाई भी डाल देना उसमें। और कलाकंद तो बना ही ली होगी तुम, तो 2-3 मिला करके वो तुम्हारी मासी सास है और मामी सास का हो जाएगा नाश्ता। और हाँ बहू, मेरी भाभी और मेरी बहन कौन सा रोज रोज आती है, तो उनकी खातिरदारी में कुछ कमी मत करना बहू, अच्छे से खातिरदारी करना बहू। जी माँ जी। ठीक है बहू, जल्दी लेकर के आओ, पहले कॉफी बना करके लेकर आओ। ठीक है माँ जी, आप जाइए ना, बैठिए ना मौसी जी और मामी जी के साथ, मैं आती हूँ कोल्ड कॉफी बना करके। अरे भाभी वो बहू अभी नई नई है ना, तो उसे सब कुछ समझाना और सिखाना पड़ता है अभी। हाँ दीदी वो तो बात है। दीदी बैठिए पहले आप। ये देखिए दीदी, ये सारे आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? अच्छी लगी दीदी? अरे हाँ भाभी बहुत अच्छी है ये साड़ी, इसकी क्या जरूरत थी भाभी? अरे दीदी मैं आपकी भाभी लगती हूँ, खर्चे की क्या बात है? दीदी कुछ मिठाइयाँ हैं और वो भी आपका मनपसंद, आपके
भाभी साड़ी बहुत अच्छी लगी। आप तो भाभी मिलने आए थे, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मिलने आए तो क्या हुआ दीदी, मैं तो आ गई ना मिलने। मायके में आते तो ये सब मैं आपको नहीं देती। इतने दिन तो हो गए दीदी, आप आए नहीं, इसलिए हम लोग दोनों ने सोचा कि चलिए। नमस्ते मासी जी। अरे बहू खुश रहो खुश रहो। नमस्ते मामी जी। अरे बहू खुश रहो खुश रहो। मासी जी लीजिए ना। अरे बहू इतने सारे चीज की क्या जरूरत थी? अरे किरण, क्या ज्यादा चीज है? तुम लोग का जो फेवरेट चीज थी वही तो मैंने बहू से बनवाया है। भाभी आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं खाने का देख करके आती हूँ। दीदी हम लोग नाश्ता ही करके चले जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है ना दीदी, आपसे तो सिर्फ मिलने आए थे। अरे क्या भाभी, ऐसे क्या मिलना होता है? अभी नाश्ता भी नहीं किए, अभी जाने का भी बात करने लगे। हाँ मामी जी, खाना भी तैयार है, आप बोलिए अभी ही लगा देती हूँ। सिर्फ गरम गरम पूरियां ही तलनी है। माँ जी ने बोला था कि जब वो लोग खाने पर बैठेंगे तो पूरियां तल तल कर देती जाना, इसीलिए पूरियां अभी तक नहीं तली हूँ मामी जी। अरे बहू किसी और दिन आऊंगी ना तो आराम से बैठ करके खाऊंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ बहू। अभी यही कोल्ड कॉफी और नाश्ता से काम चल जाएगा। हाँ हाँ बहू, हम लोग को थोड़ा काम है, इसीलिए जल्दी में हम लोग। अगले बार आऊंगी ना बहू, पक्का एक सप्ताह तो रुक करके ही जाऊंगी। बहू तू चल मेरे साथ। जी माँ जी। सच्ची में किरण, दीदी की बहू बहुत अच्छी है, अच्छे से सम्मान करना आता है बहू को। हो तो है भाभी, लीजिए नाश्ता कीजिए। बहू हाँ माँ जी। तू जल्दी जल्दी पूरियां तल, मैं दोनों को खाना खिलाती हूँ। कैसे नहीं, 2-3 घंटे रुकेंगे रुकेंगे। ठीक है माँ जी। किरण भाभी, हाँ दीदी। मैं आप लोग को बिना खाए तो जाने नहीं दूंगी। अगर आप लोग बिना खाए यहाँ से चले गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि बहू ने सुबह से ही उठ करके इतने सारे खाना बनाए। सब खाना क्या होगा, बर्बाद ना होगा? 1 घंटा रुक ही गए हैं तो 2 घंटे और रुक जाइए, क्या दिक्कत हो जाएगा आप लोग को? भाभी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, रुक जाते हैं ना 2 घंटे। 1 घंटे में दीदी से मन भी नहीं भरा। ठीक है किरण, रुक जाते हैं। हाँ दीदी, बहू से बोलिए गर्मा गर्म खाना निकालने के लिए। ये हुई ना बात? बहू खाना तो सबको बहुत ही टेस्टी लगा। अच्छा माँ जी। हाँ बहू, खाना तो तुम सही में टेस्टी बनाती है। सुनो ना बहू, तुम्हारे मायके से वो इस बार आई थी ना, तो भारी वाली साड़ी लेकर के आई थी ना, वो साड़ी दे दो। और मेरे पास एक साड़ी है। ये लोग अभी जिद कर रहे हैं जाने को, तो कुछ तो देने पड़ेंगे ना बहू। इतना टाइम तो है नहीं बहू कि हम लोग मार्केट से दोनों के लिए साड़ियाँ खरीद करके लाएं। अभी तुम अपने वाली साड़ी दे दो, बाद में मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी साड़ी खरीदूंगी। ठीक है माँ जी, मैं दे देती हूँ। और हाँ बहू, ये ले पैसे। ये पैसे ना मासी सास और मामी सास, ये दोनों के 1100 रुपया करके दे देना दोनों साड़ी पर, ठीक है? और तुम ही देना बहू, पैर छू करके दोनों को साड़ी तुम ही दे देना। मैं क्या दूं बहू, दोनों को पैर छू लेना और दोनों के साड़ियाँ दे देना, ठीक है? जी माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। वाकई में बहू खाना बहुत टेस्टी बनाई थी तुम। सच्ची में मामी जी? तो और क्या बहू, खाना हम लोग को बहुत ही टेस्टी लगा। बहू अपनी सास का मायका जरूर आना। दीदी अब जब आएंगे ना जरूर अपनी बहू को लेकर के आएंगे। अरे हाँ हाँ भाभी, आप बोल रहे हैं ना, जरूर पक्का मैं इस बार आऊंगी ना तो बहू को लेकर के ही आऊंगी। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं, टाइम बहुत काफी हो गया दीदी। हाँ दीदी, हम लोग सोचे थे कि 1 घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन आपके कारण 3-4 घंटे रुक गए। तो क्या हुआ? ऐसा कभी मत सोच करके आना किरण कि मैं जाऊंगी दीदी के यहाँ 1 घंटे में ही निकल जाऊंगी। अगले बार तो तुम्हें 1 सप्ताह रुक करके ही जाना होगा। इस बार तो मैं माफ कर दे रही हूँ कि जल्दी में थे आप लोग, इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। अगली बार तो मैं नाराज हो जाऊंगी आप लोग दोनों से। ठीक है दीदी, अगले बार आऊंगी तो 1 सप्ताह रुक करके ही हम लोग जाएंगे। माँ जी, सच में माँ जी, मामी जी और मासी जी का बहुत ही अच्छा व्यवहार है ना बहू? देखिए ऐसी कहीं भाभी बहू, लाखों में एक है मेरी बहन और भाभी। ननद के ससुराल में आकर के इतने सारे ननद को गिफ्ट दे करके चली गई। लेन देन देखी बहू, कितने सारे गिफ्ट दे करके गई है। हाँ माँ जी। ननद और भाभी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए बहू। तुम्हारी भी 3-3 नंदे हैं, ऐसे ही व्यवहार करना बहू अपनी ननद के साथ। घर आई बेटी को कभी तुम अपमान मत करना बहू। मैं यहाँ रहूँ या न रहूँ, हमेशा मेरी बेटी को अच्छे से आदर मान देना। देखा ना भी मेरी भाभी को, उम्र में मैं उससे कितनी बड़ी हूँ, और उसके बाद भी देखो बड़ी भाभी के जैसे इतने सारे गिफ्ट आदर मान दे करके गई। हाँ माँ जी। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, थोड़ा मेरा कमर दर्द हो गया बहू। तो किचन में देखो फैला हुआ होगा, सब समेट लो। हाँ हाँ माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। भाभी कहाँ है सब? लगता है कि रसोई से आवाज आ रही है। बहू क्या कर रही है? अरे बुआ जी, नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। 4 बज रहे बहू, इतनी लेट तक तुम किचन संभाल
बुआ जी, आज मामी सास है और मासी सास दोनों आए हुए थे ना, वो 3-4 घंटे ही रुके और 3-4 घंटे में ही खाना नाश्ता खाकर चले गए। वही बिखरा हुआ था रसोई, उसी को समेट रही थी मैं। मेहमान आते हैं बुआ जी तो काम तो फैलता ही है। अच्छा, आज ही आए थे क्या बहू दोनों? हाँ बुआ जी। अरे बहू मैं लेट कर दी, काश मैं सुबह में ही आ जाती तो दोनों से मिल लेती। बुआ जी आप चलिए बैठिए, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। हाँ बहू ठीक है, मैं बैठती हूँ। बुआ जी कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बहू। अच्छा, और घर में सब कैसे हैं बुआ जी? घर में भी सब सही है बहू। तू कैसी है बहू? मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ बुआ जी। बुआ जी आप पानी पीजिए ना, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ और साथ में माँ जी को भी बुला लेती हूँ। ठीक है बहू। अच्छा भाभी, आप टाइम पर पहुंच गए थे। चलिए बहुत अच्छा है भाभी, टाइम पर आप पहुंच गए। मेरा तो टेंशन ही लगा हुआ था कि आप लोग कब तक पहुंचेंगे। माँ जी ठीक है भाभी, आप लोग आराम कीजिए, मैं आराम से बात करती हूँ बाद में। हाँ बहू बोलो। माँ जी बुआ जी आए हैं। क्या? हाँ माँ जी, उन्हें मैं पानी पिला दी हूँ और चाय नाश्ता भी बना रही हूँ। आप जाइए ना माँ जी, बुआ जी के पास बैठिए। अच्छा, वो आ गई क्या? 3-4 दिन से दिमाग खराब की हुई थी, भाभी मैं आ रही हूँ, भाभी मैं आ रही हूँ, और टपक ही गई। अभी अभी तो मैं अपनी भाभी को, बहन को विदा की, अब ननद की सेवा में लगनी होगी मुझे। अरे माँ जी, अभी मामी जी और मासी जी का उतना सारा नाश्ता लाया हुआ है, वो सब है ना, वो सब मैं बुआ जी को दे देती हूँ ना। अरे कैसा नाश्ता बहू? वो तुम्हारी मासी जी और वो मामी जी लेकर के आई थी मिठाइयाँ, उसके बारे में बात कर रही है? हाँ माँ जी, उतने सारे तो पड़े हुए हैं नाश्ता, उसी में से मैं दे देती हूँ ना बुआ जी को। अरे क्या बहू, वो सब नाश्ता कभी तुम्हारी बुआ जी ने खाई होगी? नाश्ता दे रही है मेरी बहन और मेरी भाभी की लाई हुई। तो कोई बात नहीं माँ जी, मैं खाने की पूछ लेती हूँ। वो दाल पड़ी हुई है और कोई सब्जी, और मैं पूछ लेती हूँ रोटी खाएंगे या चावल खाएंगे, वैसे ही मैं बना देती हूँ। अरे बहू, उस महारानी के लिए तू पकवान बनाएगी? अरे गांव की गरीब तो है, दाल रोटी तो खा खा करके जिंदगी का गुजारा चल रहा है। ऐसा कर, तुम्हारी मामी जी और मासी जी आई थी ना, तो उनके लिए तुम दाल बनाई थी ना, थोड़ी सी बची होगी, उसमें पानी मिला करके गरम करके वो दाल दे दो और थोड़ी रोटियां बना दो, हो जाएगा। माँ जी ऐसा खाना खाएंगे क्या बुआ जी? अरे बहू ऐसा ही खाना खाती है, ये 10 तरह का व्यंजन उनको बना करके देगी ना तो उनको पचेगा नहीं। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसा कर तू। ठीक है माँ जी, आप बुआ जी के पास बैठिए ना माँ जी, मैं जल्दी जल्दी खाना ही बना देती हूँ बुआ जी के लिए। अरे बहू 1 मिनट इधर सुनो। हाँ माँ जी। अपनी बुआ जी को बोल देना कि माँ जी को सर दर्द कर रहा है, तो अभी अभी वो लेटी है, उन्हें उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। ये क्या मैं बुआ जी को दाल दूँ? मुझे तो खुद ही शर्म आ रही है। ये पानी डाल दूंगी दाल में तो और पतली हो जाएगी, इतनी पतली दाल मैं बुआ जी को दूँ? ये क्या कर रहे हैं माँ जी? ऐसा व्यवहार तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता है। मैं तो बुरी नहीं बनूंगी, माँ जी से फिर से एक बार बात कर लेती हूँ। बुआ जी भी तो मेहमान ही है और इस घर की बेटी है। ये माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी, पता नहीं माँ जी कहाँ चली गई। बुआ जी लीजिए चाय। अरे बहू। हाँ बुआ जी। देख लो बहू, यहाँ जो थैला रखा हुआ है ना, इसमें मिठाइयाँ और कुछ सब्जियाँ सुखाई थी, भैया को बहुत पसंद था, वो है, और इसमें एक तुम्हारे कपड़े होंगे, ये ले जा कमरे में रख दे। अरे बुआ जी कपड़े की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत होगी बहू, एक तो तुम्हारी शादी में मैं आई नहीं, अब जब तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, तुम्हारा तो मेरे से कुछ तोहफा चाहिए ना, तो तोहफे के रूप में ही ये साड़ी मैं लाई हूँ। अरे बुआ जी मेरा कहना था कि आप इतना खर्चा क्यों किए, जरूरी था क्या? अरे क्या बहू, क्या मैं खर्चा की हूँ ज्यादा? बुआ जी आप तो बहुत मेहनत किए होंगे, सब्जियों को काटना, धोना, सुखाना, कितनी मेहनत की काम है। अरे बहू मैं तो बराबर लेकर के आती हूँ भैया को खाने के लिए, भैया को बहुत पसंद है ना बहू। अब शहरों में तो ये सब बनता नहीं है, भाभी बोलती है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो थोड़ा मुझे लगता है कि भैया को पसंद है, तो इसीलिए मैं अपना गाँव में बना कर रख लेती हूँ। एक साल पर इसी बहाने भैया से मुलाकात हो जाती है। भैया जिद कर रहे थे कि आओ दीदी 2-3 दिन रुक कर जाना, तुम भी सोची चलो ये सब्जियां भी दे दूंगी और बहू से भी मिल लूंगी। ठीक है बुआ जी, मैं अभी आपके लिए खाना परोसती हूँ। अरे क्या बहू, 4-4:30 तो बज रहे हैं, इस समय मैं क्या खाऊंगी? भाभी को बुला लेती, क्या कर रहे हैं? हाँ बुआ जी, मैं अभी माँ जी को बुला देती हूँ। ये सब तो हमेशा मेरी भाभी करती है, यही सब कारण से तो मैं यहाँ आती नहीं हूँ, लेकिन भैया है जो फोन कर करके परेशान कर देते हैं, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ। भाई के मुंह के कारण मैं यहाँ आ जाती हूँ। मैं जब से आई हूँ इतना टाइम हो गया, लेकिन भाभी 1 मिनट आई नहीं देखने के लिए, जरा सा भी नहीं मेरी मान सम्मान करती है भाभी। वो तो भैया को दिखावा के चक्कर में जैसा तैसा निकाल करके एक साड़ी दे देती है और दिखाती है कि मैं कितनी अपनी ननद को मानती हूँ। वो तो मैं जानती हूँ ना कि मेरी भाभी कितना मानती है मुझे। हर बार मैं आती हूँ यही आस लेकर के आती हूँ, इस बार भाभी शायद बदल जाए।
अच्छा से मेरे से बात करें। बात क्या करेंगे, बात तो दूर, वो तो मिलते भी नहीं है। इतना टाइम हो गया अभी तक भाभी आई नहीं। उनको क्या पता नहीं चला होगा कि मैं आई हूँ? वो तो भैया का व्यवहार है जो मैं भैया के कारण आ जाती हूँ, इसी कारणवश तो माई का छूटता नहीं है। 100 रुपया दे करके हमेशा विदा कर देती है। इनका तो यही आदत है। बहू नाश्ता में कुछ लेकर के आई नहीं, एक चाय पकड़ा कर चली गई। अभी किचन में तो मैं देखी पूरा भरा पड़ा है नाश्ता से। भाभी की भाभी आई थी ना, तो इसीलिए भाभी ने इज्जत मान किया। मैं कौन होती हूँ? मेरे से तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं इस घर की नौकर हूँ। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी चिल्ला रही है। कहाँ थे माँ जी? मैं अभी अभी तो आपके कमरे में आई थी, आप थे नहीं। अरे बहू, वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ। अच्छा माँ जी, मैं नहीं जान रही थी। अच्छा माँ जी, मैं बोलने आई थी ना कि बुआ जी खाना खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, खाना नहीं खा रही है? ऐसा कर बहू, 100 रुपया दे करके पैर छू लेना, वो अपने आप चली जाएंगी। माँ जी 100 रुपया? 100 रुपया में क्या होता है माँ जी? और वैसे भी माँ जी, बुआ जी तो बोल रहे थे कि 3-4 दिन रुकने के लिए। उतना बड़ा बैग लेकर के आए हैं, तो अभी मैं कैसे विदा कर दूं उन्हें 100 रुपया देकर? अरे बहू, बैग लेकर के आने से क्या होता है? रख लेंगे क्या? अगर आज रख लेंगे तो कल पूरे परिवार के साथ आ जाएंगे। कितना को हम लोग करते रहेंगे? तू 100 रुपया दे करके पैर छू करके आ जाओ। वो खुद समझदार है, समझ जाएंगी कि विदा कर रही है मेरी भाभी। माँ जी 100 रुपया देते हुए मुझे शर्म आ रही है। आजकल बच्चे भी 100 रुपया 1 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। बुआ जी को मैं क्या दूं? और इतने सारे सामान लेकर के आए हैं बुआ जी। साल भर पर एक बार आते हैं बुआ जी। मेरे लिए तो साड़ी भी लेकर के आए हैं माँ जी। अब आप बताइए मैं कैसे 100 रुपया देकर के उनको विदा कर दूं? तुम्हें बहुत बुआ जी पर दया आ रही है। तू रुक, मैं दे करके उन्हें विदा कर देती हूँ। अच्छा माँ जी, ठीक है माँ जी, आप आ जाइए, दे दीजिए बुआ जी को। इतनी उम्र हो गई है, उसके बाद भी मायका का मोह छूट नहीं रहा है। मेरी बेटियां हो गई है, अब मेरी बेटियों के लिए मायका है, उनका नहीं है। आ जाएंगे साल भर पर टपक जाएंगे और सोचेंगे कि इज्जत मान करते रहे सब। कब तक करते रहूं? बुढ़ापा तो आ गया। 100 रुपया तो देती हूँ, क्या कमी है 100 रुपया में? ये बहू भी ना पता नहीं क्या सोचते रहती है। मैं बराबर 100 रुपया ही तो दे करके विदा करती हूँ। अरे दीदी, आप कैसे हैं? आप कैसे आना हुआ? मैं अच्छी हूँ भाभी, वो तो भैया ने फोन किया था ना, इसीलिए मैं लेकर के आ गई वो सूखी हुई सब्जियाँ। भैया ही बोल रहे थे कि आ जाओ दीदी, 3-4 दिन रुक जाना और उसके बाद चली जाना। अच्छा, भैया ने फोन किया था ना। अच्छा दीदी, 1 मिनट में अभी आई। भाभी का व्यवहार तो वैसा ही है, ना नमस्ते ना प्रणाम। क्या है मुझे तो समझ में नहीं आता। ये भाभी कभी नहीं सुधरने वाली है। मैं इनसे बड़ी हूँ, उसके बाद भी भाभी बोलती हूँ, एक पद देती हूँ, उसके बाद भी इनका वही रवैया। कोई बात नहीं, इनसे अच्छी तो इनकी बहू है। बहू तो आकर के मेरी इज्जत मान भी की, चाय पूछी, प्रणाम की, और क्या चाहिए बूढ़े बुजुर्ग को। अब लगता है बहू के कारण मेरे मायके में कुछ तो इज्जत होगी। भाभी तो मेरी इज्जत करने से रही। आ गई, बिन बुलाए आ गई। मैंने तो इन्हें बुलाया भी नहीं था। क्या हुआ माँ जी, आपने बुलाया था मुझे? इधर सुनो, तुम्हें क्या दिक्कत है? पैर छू करके 100 रुपया दे देगी तो? और वैसे भी तू घर की बहू है, रट लगा रखे हैं भैया ने बुलाया भैया ने बुलाया। अब मैं क्या बोलूं उनके सामने? इतनी उम्र हो गई है, उसके बाद भी मायके का मोह छूटता नहीं है। माँ जी इसमें उम्र का क्या है? मायका मायका होता है। आपकी भी तो उम्र हो गई है ना माँ जी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपकी भाभी आपके ससुराल में आकर आपके लिए इतने अच्छे अच्छे उपहार, गिफ्ट, साड़ियाँ, पैसे दे करके गई ना माँ जी। मेरी भाभी को कोई मुकाबला कर सकता है क्या? लाखों में एक है मेरी भाभी। वो तो इज्जत मान मेरी हमेशा शुरू से ही ऐसे करते आई है, तो आज तक कर रही है, और करे भी क्यों नहीं। लाडली इकलौती ननद जो हूँ। माँ जी लाडली लाडली क्या बना रखे हैं? वो तो आप भी बुआ जी को लाडली बनाएंगे तो वो भी लाडली बन जाएंगे। माँ जी मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, आप भी ना माँ जी लाखों में एक है। कहीं कोई भी भाभी अपनी ननद को 100 रुपया दे करके विदा कर देती है क्या? बुआ जी रुकने के लिए आई है और आप हैं कि बोल रहे हैं बार बार कि 100 रुपया दे करके उनको भेज दो यहाँ से। माँ जी अभी थोड़ी देर पहले ही तो मुझे समझा रहे थे ना कि घर आई बहन बेटियों की इज्जत मान करनी चाहिए। तुम अपनी नंदों को अच्छे से सम्मान करना, लेकिन आपकी भी तो ननद बुआ जी है ना माँ जी। आप अपनी ननद को कितनी सम्मान कर रहे हैं? मेरी भी तो बुआ जी कुछ लगती है ना माँ जी। माँ जी आप तो मुझे घर आई बेटी को अपमान करने के लिए बोल रही हैं और आप पीछे हट जा रही हैं, मुझे आगे कर दे रही हैं। क्या माँ जी मेरी क्या बुराई नहीं होगी बुआ जी के ससुराल में कि मैं पहली बार भाई के यहाँ गई, मेरी भतीजे की बहू 100 रुपया दे करके विदा करती, मैं रहने आई थी जो। माँ जी मुझे तो शर्म आ रही है। बुआ जी आए मेरे से पहली बार मिलने, वो मेरे लिए साड़ी लेकर के आए और मैं उन्हें 100 रुपया दे करके विदाई कर दूं? मेरे मायके में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं अपनी माँ को बराबर देखी हूँ कि अपनी नंदों को बराबर इज्जत मान करती थी। ऐसे कोई 100 रुपया दे करके कोई नंदों को विदा नहीं करती थी। बराबर मेरी माँ
बोलते हैं मेरे से कि मेरी भाभी लाखों में एक है। आप भी तो लाखों में एक बन सकते हैं ना माँ जी। बुआ जी को अच्छे से इज्जत मान करो, आप सम्मान करो, अच्छे से दे करके विदा करो। क्या चला जाएगा माँ जी? अगर एक अच्छी साड़ी आप दे देंगे, बुआ जी 10 साड़ी की प्यासी नहीं है, इज्जत मान की प्यासी है। मैं तो उनकी आंखों में देख करके आई हूँ। आपको बार बार पूछ रहे हैं भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, भाभी को भेजो बहू। आप है कि बुआ जी के पास जाने से मना कर रहे हैं बराबर। वो बेचारी यहाँ आए हैं कि 2-3 दिन रुक करके जाएंगे, और आप है कि आते के साथ उनकी विदाई में लग गए। ना आपने उन्हें खाने के लिए पूछा, मेरे से आपने बोल दिया कि जो बचा कुचा दाल है उसमें पानी डाल करके और रोटियां सेक करके दे दो बुआ जी को। और आप माँ जी, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ माँ जी, लेकिन क्या करूँ, बोलने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ। अभी अभी मामी जी आए, मासी जी आए, उन लोग की कितना आपने सेवा की। मुझे सुबह से ही लगा दिए किचन में मेरी भाभी के लिए, ये बना दो बहू, वो बना दो बहू। मैंने तैयार करके रखा भी सब चीज, और बुआ जी बेचारी आई, उन्हें बोल रही है कि दाल रोटी दे करके खिला करके विदा कर दो। अरे माँ जी, मामी जी के लिए तरह तरह के डिशेस बनवाए, फ्रूट सलाद बना दो बहू, रस मलाई बना दो, पनीर कोफ्ता बना दो, कटहल कोफ्ता बना दो, क्या क्या नहीं मैं बनाई। और बुआ जी के आने के बाद आप बोलते हैं सूखे सूखे दाल रोटी दे करके खिला करके भेज दो। अरे माँ जी, बुआ जी भी इसी घर की बेटी है। इतने सारे किचन में तो मिठाई पड़ा हुआ है माँ जी, आपने एक बार भी नहीं बोला कि बुआ जी को दे दो मिठाइयाँ। मैं देना भी चाहिए लेकिन आपने मना कर दिया। बुआ जी तो किचन देख करके गई है, वो क्या सोच रही होंगी कि नाश्ते में बहू सिर्फ चाय का कप पकड़ा दी, नाश्ता वगैरह कुछ लाई नहीं। अरे माँ जी, वो खाने से मना कर रहे हैं तो नाश्ता तो दे देना चाहिए था ना बुआ जी को। आखिरकार वो अपना घर से आई है, घर का खाए हुए आए हैं, कुछ तो नाश्ता में दे देना चाहिए था ना। और ये क्या बार बार आप बोल रहे हैं कि अपने घर में दाल रोटी हमेशा खाते रहती। अरे माँ जी, वो कुछ भी खाए अपना घर में, ये उनका मायका है। मायका में हर किसी को अच्छे से इज्जतमान हो रहा है, और उन्हीं का घर में इस तरह से इज्जतमान होगा माँ जी। यहाँ तक कि वो हमारे लिए भी मिठाई का डब्बा लेकर के आई है, और मैं हूँ कि घर में पड़े हुए नाश्ते मिठाइयाँ पड़े रहने के बाद भी बुआ जी को मैंने दिया नहीं। किसके कारण? आपके कारण। आपने ही तो मना किया कि नहीं नहीं नहीं, दाल रोटी के रट लगाए हुए हैं, चाहे तो अपने मन से मैं बना करके ले जा करके दी हूँ बुआ जी को। मैं तो माँ जी इतना आपसे बोल रही हूँ कि ये 100 रुपया मैं नहीं दूंगी। मेरे मायके से मिला हुआ एक साड़ी पड़ा हुआ था, मैं जा रही हूँ वो साड़ी जा करके बुआ जी को दे देती हूँ। 100 रुपया आप ही देते रहिए। आपको जैसे करना है माँ जी वैसे कीजिए, मैं तो वैसा ही करूंगी जो मुझे ठीक लगे। मैं अपने मायके में देखी हूँ कि मेरी माँ अपनी नंदों को अच्छा से इज्जत मान करती थी, तो मैं भी बुआ जी को अच्छे से इज्जत मान ही करूंगी। आप अगर बुआ जी से मिलने आएंगे तो आ जाइए, मैं जा रही हूँ। मेरे पास जो साड़ी पड़ी हुई है वो दे देती हूँ, और उस पर 500 रुपया लगा करके बुआ जी को दे दूंगी। बोल तो सही रही है बहू। अगर ये बहू अच्छी साड़ी और 500 रुपया दे देगी तो बहू को तो इज्जत अच्छा खासा मिलेगा मेरी ननद से। मैं हमेशा अपनी ननद के सामने बुरी ही बनी रहूंगी। ठीक ही तो बहू ने बोला कि मेरी भाभी जब आई थी तो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे मिठाइयाँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पैसे दे करके गई। मैं भी तो भाभी हूँ, मैं अपनी ननद के साथ क्या कर रही हूँ। एक काम करती हूँ, अभी दीदी को रुकने के लिए बोल देती हूँ, बाद में जाकर के अच्छी साड़ी खरीद ला कर दे दूंगी दीदी को। बहुत तो ज्यादा ही कुछ बोल रही है। सुबह में थोड़ा समय बोली कि मेरी बेटियों को अच्छे से इज्जत मान करना, ये तो मेरे ऊपर पड़ गई कि आप अपनी बेटियों को बोलते हैं इज्जत मान करने, और आप अपनी ननद के साथ कैसे कर रहे हैं व्यवहार। दीदी भी तो इस घर की बेटी है, अगर मैं दीदी के साथ गलत व्यवहार करूंगी, कल का मेरी बहू भी मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार करेगी। क्या करूँ, चली जाऊँ क्या? भाभी के तो इशारा से मुझे पता चल रहा है, वो मुझे रुकने नहीं देंगे यहाँ। बुआ जी, शादी के बाद तो आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, तो लीजिए बुआ जी, ये मेरे मायके की तरफ से सगुन था आपके लिए। अच्छा बहू। बुआ जी बोलिए आप क्या खाना में खाएंगे, मैं वो बना देती हूँ। बहू अभी तो मेरा मन नहीं है खाने को, चाय पी ली ना बहू, अब तो सीधे रात का ही खाना खाऊंगी। अरे दीदी, आप तो सोच रहे होंगे कि जब से मैं आई हूँ तब से भाभी मेरे पास थोड़ा सा बैठी भी नहीं है। अरे क्या बोलूं दीदी, आज मेरी भाभी, मेरी बहन आई हुई थी ना, थोड़ा सा उन्हीं लोग की खातिरदारी में मैं थक गई थी, इसीलिए थोड़ी आंख लग गई थी। अब शरीर बूढ़ा होते जा रहा दीदी, अब शरीर में पहले जैसा ताकत नहीं रही। आराम से 5-6 दिन रुकिए, उसके बाद आप जाइएगा दीदी, फिर हम लोग लंबे बातें करेंगे। और हाँ दीदी, इस बार आपके कपड़े तो मैं आपका पसंद का ही दिलवाऊंगी। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत है, आप अपना मन से भी जो कुछ दे देंगे ना तो मेरे लिए अमृत ही है। अरे नहीं नहीं दीदी, आपका भी अपना मायका पर हक है। अरे बहू, आज शाम के खाने में ना अपनी बुआ जी से पूछ करके उनका मनपसंद खाना बनाना। ठीक है माँ जी। बुआ जी अब तो आप बता दीजिए आपकी क्या क्या फेवरेट है, कुछ तो आज खाना बना ही दूंगी मैं, बाकी कल परसों बनाते रहूंगी। अरे बहू मैं तुम्हें क्या बताऊं, भाभी खुद बता देंगी। अरे बहू जाओ ना, रसोई में देखो कुछ मिठाइयाँ नमकीन पड़ी होगी, वो लेकर के आओ ना, बुआ जी को दो, वो नाश्ता तो करेंगे ही, खाना नहीं खाएंगे तो नाश्ता तो कर ही लेंगे तुम्हारी बुआ जी। क्यों दीदी, करेंगे ना नाश्ता? हाँ भाभी। और बहू देखो ना, रवि आ गया होगा, रवि से बोलना जरा पास वाले दुकान से वो रसगुल्ले ले आने के लिए, उसी के दुकान से तुम्हारी बुआ जी को बहुत पसंद है वो रसगुल्ले।
और साथ में नमकीन और कुछ मिठाइयाँ होगी, वो लेकर के आ जल्दी। जी माँ जी, अभी लाई। दीदी मैं देख कर आती हूँ कि बहू अच्छे से ला रही है कि नहीं। अभी वो नई नई है ना, अभी कुछ समझ बुझ नहीं है दीदी। ठीक है भाभी, भतीजा की बहू बहुत ही अच्छी आई है। मेरा तो मन ही खुश हो गया। अब लगता है कि मेरी भाभी भी सुधर जाएगी। भतीजा के बहू के कारण मुझे कुछ तो इज्जत मान मिल जाएगी ना। पहले तो भाभी मुझे जरा सा भी नहीं लगाती थी, अभी तो मैं भाभी में बहुत चेंज देखी। भाभी का तो हमेशा यही था कि 100 रुपया दे करके विदा कर देती थी, चाहे कोई भी पर्व हो चाहे त्योहार हो, हमेशा वैसे ही करती थी। लेकिन इस बार तो भाभी बोल रही है कि बाजार में चलिएगा, कपड़ा वहीं से खरीदते हैं। इतना बोल दी ना भाभी, मेरे लिए तो इतना ही काफी है।